और दोस्तों स्वागत है डीएल क्लासेस से। दोस्तों आज बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो कि 14/4/2010 को क्वेश्चन कांस्टेबल का जो पूछा गया था दोस्तों, आज उसका हम प्रीवियस ईयर का हल करवाएंगे। 100 क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बीच में कोई अपडेट्स हो हम बताते जाएंगे। दोस्तों ये बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि रिसेंटली को 14 और 21 तारीख को जो है एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है। दोस्तों प्रीवियस ईयर पे जितना कमांड होगा आपको पता चलेगा जो कैसे एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और जो भी अपडेट्स हो बिहार पुलिस से रिलेटेड हम आपको अब देते रहेंगे दोस्तों। और इसका जितना भी वीडियो होगा दोस्तों आपको प्लेयर लिस्ट में मिल जाएगा जो कि आपको अलग से बिहार पुलिस कांस्टेबल का बनाया हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों। और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हिंदी से है। देखिए, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है दोस्तों? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि नद होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में दोस्तों ये अभी जो कि ऑप्शन नंबर बी जो कि अव्यय विभाव समास जो कि आपको हाथों हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 कह रहा है जलद शब्द का अर्थ है। तो जलद शब्द का अर्थ क्या होगा? तो तीसरा का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि जल में जन्म लेने वाला जलज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द? तत्सम। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा? ये एला होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। तो कौन सा मोर का पर्यायवाची है? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि सिखी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द का चयन करना है तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि मुंह जो है तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो पर्यायवाची से क्वेश्चन आया। देखिए पर्यायवाची कौन सा होगा नग का? 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट जो कि पर्वत होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो एक क्वेश्चन समानार्थी शब्द से भी जो कि 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि अद्वितीय। अतुल का क्या होगा? अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द चयन कीजिए। तो विलोम शब्द चयन करना है तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा जी जो कि कनिष्ठ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है तो कृपण का हो जाएगा दोस्तों ये दाता जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलम का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों ये अरविंद जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इंग्लिश से व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पोलाइट। तो क्या होगा आंसर? 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि पोलाइटनेस जो पूछ रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 गिव द प्लूरल्स ऑफ हिज का प्लूरल्स क्या होगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि देयर हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। तो इसका देयर्स हो जाएगा हिज का। क्वेश्चन नंबर अब 14 देखते हैं। 14 कह रहा है देखिए 14 और 15 दोनों वर्ड को करेक्ट करना है जो कि स्पेलिंग में रॉन्ग है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर IMMEDIATELY होगा और सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी वही है। तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि BAGGAGE बैगेज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। 16 से मैथ है जो कि मैथ हम इसका आंसर बता देते हैं और आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिएगा, नहीं तो होगा इसका सेशन अलग से। देखिए 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि 1/2 PDF है। PDF से आप डाउनलोड करके बनाइएगा घर पे। और 17 का आंसर हम बताते हैं। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बता देते हैं। 18 का भी डी हो जाएगा 135 डिग्री। 19 का भी बता देते हैं। 19 का ऑप्शन हो जाएगा B-2 होगा। और 20 का भी बता देते हैं। 20 का आंसर हो जाएगा बी जो कि 26 से 18 cm। और 21 का भी बता देते हैं। 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, जो कि ये 8/15। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बता देते हैं, 22 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 23 का भी बता देते हैं, 23 का भी ए होगा। 24 देख लेते हैं, 24 का भी हो जाएगा आपको बी। और क्वेश्चन नंबर 25, 25 है ये, 25 क्या है, 25 भी मैथ ही है, तो मैथ का हम आंसर बता देते, अपना PDF से डील कर लीजिएगा। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 का देखिए, 26 से आ गया अब, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। तो विभाग लेकर वायसराय में सम्मिलित होने वाला कौन है, तो बी हो जाएगा ऐसे, लियाकत अली खान। देखिए 1946 में लियाकत अली खान वित्त विभाग लेकर वायसराय कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। ठीक है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतिम सरकार का गठन किया गया और अंतिम सरकार में 14 सदस्य थे। देखिए कांग्रेस पार्टी 9 सदस्य थे और 5 सदस्य मुस्लिम लीग से थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 कह रहा है कौन सा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट, जो कि 1, 2, 3, जो कि अशोक भी था, कनिष्क भी था, हर्षवर्धन भी, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं था। देखिए बौद्ध धर्म का महान संरक्षण अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन थे। अशोक ने भाब्रू लघु शिलालेख में बौद्ध धर्म का त्रिरत्न का विश्वास व्यक्त किया है। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था और अशोक के काल में बौद्ध धर्म के विदेशी प्रचार भी शुरू हुआ था। ठीक है। और कुछ है इसका एक्सप्लेनेशन, तो देखिए फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे, ये जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था, तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बाल गंगाधर तिलक नहीं था। देखिए रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज का बाल गंगाधर तिलक उसका सदस्य नहीं था। भारत का प्रथम ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 में बने थे। इसके बाद अरविंद घोष और SN बनर्जी भी ICS में बने थे। 1922 में ICS परीक्षा ब्रिटेन के साथ भारत में भी शुरू हुआ। ठीक है। देखिए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। खैर 29 देखिए, 29 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था। तो किसका किया था, 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो कि इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन जो दक्षिण अफ्रीका से किए थे। देखिए गांधी जी ने भारत में जो है 1907 में सत्याग्रह जो है दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था और वहाँ में गांधी जी ने 1893 अब्दुल के सेठ के वकील के दक्षिण अफ्रीका गए थे और उस वहाँ ही क्या किया इसने, नटाल हाउस, फिनिक्स फार्म और टेक्सटाइल फार्म आदि की स्थापना गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 का रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो किस में किया गया था अधिवेशन, तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि कराची अधिवेशन 1931 में। देखिए कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष समानता, जाति, वंश, स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होगी। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में 2 गुट हो गए थे और 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल का पंजाब में है। तो सैंधव स्थल पंजाब में कौन सा है, तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जो कि हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर जो है पंजाब में है। देखिए सैंधव सभ्यता का शाब्दिक विस्तार पंजाब में था, जो वर्तमान में भारत पाकिस्तान में फैला है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्र एवं आबादी मोहनजोदड़ो सिंध में था। हड़प्पा स्थल सैंधव सभ्यता की खोज प्रथम स्थल 1921 में आया था और हड़प्पा सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल और जनसंख्या का दूसरा बड़ा स्थल था हड़प्पा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 का रहा महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन थे।
कौन थे? तो 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि लॉर्ड इरविन थे। देखिए, शहीद भगत सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय 1926 से 31 तक रहा था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इन तीनों को फांसी लाहौर के जेल में दिया गया था। पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में इस लोग को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? 33 है आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, जो कि राजा राम मोहन राय। देखिए, ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज निराकार देवता में विश्वास व्यक्त किया। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद से मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर संचालित कर रहे थे। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधि नामक पत्रिका भी निकाली और केशवा चंद्र सेन के प्रेरणा से 1867 में आत्माराम पांडुरंग और M.G. रनाडे को प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित्र के लेखक दोस्तों अशोक घोष, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 35 है। देखिए, 34 छूट गया, 34 का भी बता देते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुआ था? तो गौतम बुद्ध दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध लुम्बिनी नेपाल में पैदा 563 ईस्वी में, और इसका महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में कुशीनगर में हो गया था। गौतम बुद्ध का जन्म शक गणराज्य में हुआ था। इसके पिता का नाम जो है गौतम बुद्ध के शक गणराज्य के शासक थे। गौतम बुद्ध क्षत्रिय वर्ण से भी संबंधित थे। देखिए, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शक गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया था, जो कि देखिए, और 35 में है वर्णन अशोक घोष जो लिखा था बुद्धचरित्र का लेखक, वो बुद्धचरित्र बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। देखिए, अशोक घोष बौद्ध धर्म का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अशोक घोष पाटलिपुत्र के निवासी भी थे। देखिए, ललित विस्तार, सूर्यपुत्र प्रकरण, सौंदर्य नंद आदि पुस्तकें भी अशोक घोष ने लिखी थी। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी और वासुमित्र ने महाविभास सूत्र पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो लोहा का। दोस्तों ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो कि लोहा। देखिए, इसका जो वर्णन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता निवासी को लोहा से कोई भी अनुभव नहीं था। लोहा का ज्ञान ऋग्वेद काल में आर्यों को भी नहीं था। लोहे का प्रयोग भारत के उत्तर वैदिक काल में हुआ। D.K. चतुर्वर्ती ने 1950 BC के आसपास भारत में लोहे का प्रयोग का प्रमाण दिया है। अतिरंजी खेरा, नोह, हस्तिनापुर, वटेश्वर आदि में लोहा का प्रमाण मिला है। चांदी का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हड़प्पावासी ने किया था। चांदी मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम धातु था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने? तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है घोड़े दागने की प्रथा आरंभ की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रथा की कठोरता से लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान थे जिसने केंद्र में अस्थायी शक्तिशाली सेना का गठन किया था, जो कि 4,75,000 था। यह प्रथम सुल्तान था जिसने सेना को नगद वेतन देने की प्रारंभ की थी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था। वह राजपूतों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला भी प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी और दीवान अर्ज आरिज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी जो कि वातापी था, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए, चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। चालुक्य वंश 4 शाखाएं थी। देखिए, शाखा, संस्थापक, अंतिम शासक और राजधानी। ठीक है, कनौज का हर्ष राजधानी बनाया गया था। कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। कांची पल्लव वंश की राजधानी थी और मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब 39 देखते हैं। 39 का रहा है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? तो किसने किया था? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य।
देखिए, प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया। उसने गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य के श्रवणबेलगोला की यात्रा की। उसने श्रवणबेलगोला के चंद्र पर्वत पर चंद्र चोटी पर चंद्रवस्ती में रहकर सल्लेखन की समाधि ली। देखिए, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक लिखी जिसमें जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया था। क्वेश्चन नंबर 40, 40 करने में से कौन सा हुक्म सुमेलित नहीं है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इलाहाबाद कुंवर सिंह। देखिए, इलाहाबाद कुंवर सिंह सुमेलित नहीं है। इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर, आरा, बिहार, पटना में वेदियों का नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह सबसे उम्रदराज क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। तात्या तोपे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले अंतिम नायक थे। लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव थे। नाना साहेब बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थे। अब क्वेश्चन नंबर 41, 41 का रहा है डेक्कन वर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो डेक्कन वर्ग किस देश का पर्वत है? तो 41 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका संघ के। देखिए, डेक्कन वर्ग दक्षिण अफ्रीका संघ का प्रसिद्ध पर्वत है। डेक्कन वर्ग पर्वत दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी एवाना एंटेलियना है। देखिए, एवाना एंटेलियना की ऊंचाई 3482 मीटर है और डेक्कन वर्ग पर्वत श्रेणियाँ की लंबाई 1290 किलोमीटर है। एटलस पर्वत उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, 42 का रहा है अधिकतर भारतीय किस समूह से है? तो अधिकतर भारतीय दोस्तों काकेशियन समूह से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अधिकतर भारतीय समूह काकेशियन समूह से है। भारत की आबादी मिश्रित समूह है। निग्रोयार्ड समूह दक्षिण भारत में अधिक है। तिब्बती चीन समूह पूर्वोत्तर भारत में अधिक है। काकेशियन श्वेत प्रजाति समूह में नॉर्डिक, अल्पाइन एवं भूमध्य सागरीय में बांटा जा सकता है। काकेशियन समूह के रंग श्वेत में गेहुआ जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 43, 43 कह रहा है कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं। तो कर्क और मकर रेखा को क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। कर्क मकर रेखा को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। देखिए, उष्णकटिबंधीय में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा होती है। उष्णकटिबंध में सर्वाधिक जैविक विविधता पाई जाती है और उष्णकटिबंधीय में लकड़ी कठोर इमारती लकड़ी नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 44, 44 कह रहा है समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है। तो क्या है? तो 44 का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो कि अभिवहन जो समुद्र तट के किनारे कोहरे का कारण है। सूर्य का विकिरण से पृथ्वी गर्म होता है। आणविक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ के माध्यम में होने वाला ऊष्मा का संचालन कहलाता है। किसी पदार्थ में एक भाग से दूसरे भाग की ओर उनके तत्वों के साथ ऊष्मा के संचार क्रिया संवहन कहलाती है। संवहन क्रिया केवल तरल तथा गैसीय पदार्थों में ही संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 45, 45 हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जो कि चार्डिंग, सिपकी, मुलिंग जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। 45 में कह रहा है हिमालय पर्वत उत्तर दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रे का चार्डिंग, सिपकी, मुलिंग है। हिमालय पर्वतमाला काराकोरम श्रेणी में पटकोई की पहाड़ी तक लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 46, 46 कह रहा है गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है? 46 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि सोन नदी है। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली सोन नदी है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी 780 किलोमीटर चलकर पटना के समीप गांधी नदी में मिल जाती है। चंबल, बेतवा, केन आदि नदियां से दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कोसी नदी गोसाई नाथ चोटी से उत्तर में निकलती है।
कोसी नदी कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 कह रहा है भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि बाजरा है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल बाजरा है। बाजरा एक मोटा अनाज है जिसका भारत में सर्वाधिक राजस्थान के में उत्पादन होता है। गन्ना और गेहूं का भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं का उत्पादक सर्वाधिक पंजाब में होता है। धान भारत का मुख्य खाद्यान्न है। अब क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है कि निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियां का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो 48 का आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो कि ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से है। देखिए, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र जो कि 2900 किलोमीटर है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राक्षसताल से निकलती है और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिंगी खम्बान हिमनद से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियां कौन सा अनुक्रम सही है? 49 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि सोन पर्वत, कैमूर पर्वत और रामगढ़ पर्वत श्रेणी ये एक लाइन से है। देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़िया का क्रम जयंती, खासी, गोरा है और उत्तर से दक्षिण पहाड़िया क्रम पटकोई, नाग और लुसाई की पहाड़िया है। पूर्व से पश्चिम की ओर है कालक्रम, कैलाश पर्वत, काराकोरम पर्वतमाला और हिंदू कुश पर्वतमाला, ये पूर्व से पश्चिम तक है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र में आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो कितनी दूरी तक है? 50 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 200 किलोमीटर तक जो है या 200 मील तक है। देखिए, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र देश के समुद्री परिपथ जिसका क्षेत्र उस का देश का एकाधिकार होता है, जिसे EEZ कहा जाता है, ये कानून के अधीन होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें 51 से 100 क्वेश्चन तक रहेगा। थैंक यू दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।